कल के ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कीवी के बारे में जानने की जिज्ञासा रखी है और बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे कि आपने कीवी लगाई है गांव पहाड़ में। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, मैंने विगत 3 साल पहले कीवी के पौधे को अपने वहाँ स्थापित किया। मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में जितने भी गांव हैं वो अति विशिष्ट पहचान वाले गांव होते हैं। हर गांव की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, फसलों की विशेषताएं होती हैं, कहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। तो उस हिसाब से हम अपने गांव का मॉडल बना सकते हैं और इसके लिए सिर्फ है आगे आकर के काम करने की ज़रूरत है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड जेजुट बेटी बोलाने लग रही हूँ। तो हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गए हैं। आज मौसम में थोड़ा बादल लग रहे हैं और बढ़िया मौसम हो रहा। हमार उठवेर आदो काम है गयो मैया के मंदिर में भजन लग रहे हैं। तो आजू दिनचर्या 28 अक्टूबर 2023 शनिवार, असौज शुक्ल पक्षी, कार्तिक 11 गते, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, शरद ऋतु, पूर्णिमासी तिथ्या। आज पूर्णिमासी कोजागरी पूर्णिमा सब लोगन का बहुत बहुत बधाई शुभकामना। तो कोजागरी पूर्णिमा 4:42 तक मनाई जाए। 1:05 में ग्रहण चंद्र ग्रहण। तो मित्रों, रात में ग्रहण चंद्र ग्रहण 1:05 में ग्रहण लागने और कोजागरी पूर्णिमा दिन में मनाई जाए। 4 बजे जाने कोजागरी मनाई जाए, पूर्णिमा व्रत मनाई जाए, ब्याल वक्ता 4 बजे। तो इल्ला बटी मैया के मंदिर दिखी रही हो, देवदार दिखी रहा। मैया के मंदिर में भजन लाग रहा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो, जी रहा जग रहा। तो आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हुआ, मंगलमय हुआ। चैनल का अधिक लोगन में शेयर करिया और अपन राय प्रतिक्रिया देने रहा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सुबह के बजे हैं 7 और बढ़िया सी चमकदार धूप आ गई है और मैं हूँ अपने बगीचे के पूरब साइड के हिस्से की ओर और जहाँ मैंने कल आपको कीवी का पौधा दिखाया। तो मित्रों, कल के ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कीवी के बारे में जानने की जिज्ञासा रखी है और बहुत सारे लोगों के प्रश्न रहे कि आपने कीवी लगाई है गांव पहाड़ में। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, मैंने विगत 3 साल पहले कीवी के पौधे को अपने वहाँ स्थापित किया और इससे पूर्व मुझे भ्रम बना रहा था कि हमारे गांव में कीवी होगी या नहीं होगी और बहुत टाइम से मैं पेड़ लगाने के प्रयास में था, लेकिन मुझे सही वक्त नहीं मिल पाया। 3 साल पहले हमने हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे गंगोली हाट का, और उनसे रिक्वेस्ट करके हमने पौधे मंगवाए और 3 साल पहले हमने पौधे लगाए। तो मैंने 7 पौधे इसके रोपण किए हैं और जिनमें से मेरे पूरब साइड की ओर 3 पौधे लगे हैं। तो 3 पौधे हमने इस तरीके से लगाए क्योंकि कीवी के पौधों में नर और मादा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे मेरे मित्रों को पेड़ कहाँ से मिलेंगे और किस तरीके से हम लगाएंगे, इस जानकारी को लेना चाह रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कीवी के पौधे में नर और मादा दो दो पौधे लगाने पड़ते हैं और ये रेशियो यानी कि मैंने 7 पौधों में 2 पौधे नर लगाए हैं और 5 पौधे मादा हैं। तो अब मेरे बगीचे में नर पौधा स्थापित हो चुका है। तो लगभग सारे पौधों में अब यहाँ अच्छा पॉलिनेशन शुरू हो जाएगा और तो मैं लिए चलता हूँ आपको अपने कीवी के जहाँ पे मैंने नर और मादा पौधे को स्थापित किया है। तो मित्रों, मैं आ गया हूँ इस साइड पे। हमारे जाड़ों में इस एरिया में काफ़ी पाला पड़ता है, तो कीवी के लिए कुछ
ठंडे स्थान की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो मैंने ऐसा स्थान इसके लिए चुना है जहाँ पे एक साइड में सूरज के विपरीत साइड जो पड़ती है और वहाँ पे काफ़ी जाड़ों में काफ़ी ठंडा रहता है इस एरिया में। तो मैंने इस एरिया को चुना है क्योंकि दोपहर के बाद इस एरिया में धूप नहीं आती है। तो मैंने इस एरिया को इसलिए चुना है कीवी के पौधे के लिए, और ये मेरी कीवी की बेल बन गई है। लेकिन जो इसका एक व्यवस्थित तरीका है अभी, हालांकि मैं उस तरीके से इसको लगा रहा हूँ। मैंने इसमें एक पोल स्थापित किया है और आगे भी 2 पोल और स्थापित करने हैं। तो इस बार मैं देख रहा था, इसके फल आने का मुझे इंतज़ार था। तो इस बार जब इसमें फल आ गया है तो अब मैं इसको परफेक्ट रूप से बनाऊंगा इस जाड़ों में, और दिसंबर में इसकी सारी कटिंग की जाएगी। और जब इसकी कटिंग की जाएगी तब भी मैं आपको इसे दिखाऊंगा। तो मित्रों, कल मैं दिखा रहा था तो आप लोगों ने, कई लोगों ने पूछा है कि हमें कीवी की ज़रूरत है। तो मित्रों, मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी हमारा ये फर्स्ट ईयर में फल दिया है कीवी का, पहले साल में। मित्रों, मेरे पीछे आपको कीवी दिखाई दे रही है और ये पहला फल आया है मेरे कीवी के पौधे में तीसरे साल में, चौथे साल में लगभग। हाँ, चौथे साल में फल आ गया है और लगभग 20 और 22 दाने इसमें फल आए हैं इस बार। तो अभी इस साल में किसी को, कोई हमारे मित्र कह रहे थे कि हमें डेंगू हुआ है, हमें कीवी की ज़रूरत है, और अगर हमारे नज़दीक में वो मित्र हैं तो मैं उनको 2-4 दाने खाने को दे सकता हूँ, 2-3 दाने जो भी होंगे। अभी इसमें गिने चुने अब दाने जो हैं करीब 10-12 दाने रह चुके हैं। तो ये, तो मित्रों, अब ये कुछ चुनिंदा दाने इस बार इसमें फल आए हैं, देखिए। और कुछ दाने हमने अपने टूट के बर्बाद भी हो गए। तो इस बार ज़्यादा इसमें फल नहीं है कि मैं अपने मित्रों को इसे दे पाऊँगा। और तो आप लोगों ने बहुत सारी हमें इस बारे में कहा है और हमारी हौसला अफजाई की है आप लोगों ने। तो मित्रों, यही मेरा निरंतर प्रयास है कि गांव पहाड़ में क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। और मैंने अपने बगीचे में एक ही जगह पे, एक ही एरिया में बहुत सारे पौधों को स्थापित किया है। तो मित्रों, ये है हमारे कीवी की बेल, और ये बेल ऐसे चल रही है। और अब इसको इस बार मैं जो कटिंग करके इसके 2 साइड, 2 तरफ को इसकी शाखाएं निकालूंगा और दोनों तरफ को लगभग 6 से 9 मीटर तक इसको बढ़ाऊंगा और उसके बाद इसको स्टॉप कर दूंगा। और इसमें प्रॉपर कटिंग करूंगा इस बार, और कटिंग करने के बाद इसको एक व्यवस्थित आकार देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा ये है नर पौधा, ये देखिए। तो ये नर पौधा है तो इसमें फल नहीं आता है, और नर पौधे के कुछ हिस्से को, ये प्रॉपर इसमें हमारे फलों में पॉलिनेशन हो, इसके लिए नर की ज़रूरत रहती है। तो इसको भी मैं डीप कटिंग इसकी भी करूँगा इस पौधे की। तो इस बार इन दोनों पौधों में बहुत डीप कटिंग की जाएगी और इनको एक परफेक्ट आकार दिया जाएगा। अब तो इस तरीके से मित्रों, मुझे इस बार ये पता चला कि हम यहाँ पे कीवी पैदा कर सकते हैं। और अब मेरे अगले साल जो अन्य बगीचे के मेरे दूसरी साइड, यानी पश्चिम की तरफ, ये पूरब का हिस्सा है यहाँ पे, और इसके पश्चिम वाला हिस्सा जो है, पश्चिम और दक्षिण वाला हिस्सा, वहाँ पर भी मैंने कीवी के 4 पेड़, 3 पेड़ मेरे इस साइड में हैं और 4 पेड़ उस साइड में हैं। तो वहाँ भी एक नर पौधा है, एक नर पौधा यहाँ है। तो उनको भी मैं 6-6 मीटर के एरिया पर आगे उनको भी दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ पे भी मेरे कीवी के पौधे हैं। अब मैं इनको इस बार परफेक्ट आकार दूंगा और इसकी लेंथ को, इसकी लंबाई को 6 मीटर के दायरे में, 9 मीटर के दायरे में करूँगा सीमित। और इससे पौधे को बढ़िया आकार मिलेगा, सेब मिलेगा। खाद पानी डालूँगा तो बढ़िया फल अगले साल आएगा इसमें। और मित्रों, ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत मतलब इस बार भी देखा, बंदर भी इधर आए तो बंदरों ने इसे नहीं खाया। तो बहुत सारे खट्टे फल को, ये बहुत खट्टा फल भी होता है,
खटास ज़्यादा होती है इसमें, तो बंदर इसको नुकसान नहीं कर रहा, लंगूर भी इसको नुकसान नहीं कर रहा है। तो हम गांव पहाड़ में ये सारा उत्पादन कर सकते हैं कीवी का। और बहुत सारे जो निचली वाली घाटियाँ हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ ये गंगोली हाट 1700 मीटर की घाटी वाला एरिया है। तो थोड़ा सा घाटी वाला एरिया, बिल्कुल गंगोली हाट के नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारे एक मित्र कह रहे थे कि हमें डेंगू हुआ है और कीवी फल को उसके लिए बढ़िया माना जाता है। तो मित्रों, और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मेरे पास मात्र इस बार जो कीवी आया है वो गिने चुने 20-22 दाने हैं, जिसमें से 4-5 दाने, 5-6 दाने हम उपयोग कर चुके हैं और कुछ दाने बचे हैं शेष। मैं इनको तोड़ने की कोशिश करूँगा। अगर नज़दीक में कोई मेरे मित्रवर हैं तो मैं 2 दाने उनको, 2-3 दाने उनको बेच सकता हूँ। और अगली बार आप आशा करिए कि हमारा कीवी अच्छा फला है तो आपको ये ज़रूर हम इसे शेयर करेंगे। साथ ही मित्रों, मैं इस बार इसकी पौधों को भी बनाऊंगा और इसकी नर्सरी भी स्थापित करूंगा और बहुत सारी जानकारियां इसके लिए मैं और भी जुटानी अपनी जुटाऊंगा। खुद भी इसके लिए जानकारी कर रखूंगा कि कैसे इसकी नर्सरी स्थापित की जाए और नर और मादा पौधों की अलग अलग नर्सरी बनाऊंगा। और हमारे गांव पहाड़ में जो लोग इस पर काम करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, उनको भी ये आगे से उनको दिया जाएगा। मित्रों, मैं साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, मैं जो है नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। जो मेरा बगीचा है उसमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के पौधे हैं। जंगली पौधे भी हैं, घरेलू पौधे भी हैं और घास वाले पौधे भी हैं। अ, बहुत सारा है। क्या आपका लीची है, अमरूद है। आप ये मान के चलिए, एक जगह इसी बगीचे में आपको लीची भी मिलेगा, आम भी मिलेगा दशहरा, और कीवी भी मिलेगा। और आपके क्या कहते हैं, सेब का पौधा भी है, हालांकि उसमें अभी फल नहीं आया, सेब का पौधा भी है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने एक जगह पे स्थापित किया है। इसका मतलब ये है कि गांव पहाड़ के हम परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ें यहाँ पैदा कर सकते हैं। और हमारे उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ी ज़िले हैं, 9 पर्वतीय क्षेत्र जो हमारे विशुद्ध रूप से 9 जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वैसे तो हमारे 13 ज़िले हैं। 13 ज़िलों में 9 एकदम पहाड़ी ज़िले हैं। तो वहाँ पर हम घाटी और ऊंचाई वाले के ऊंचाई के हिसाब से, या जो हमारा क्लाइमेटिक जोन है उसके हिसाब से बहुत सारे बगीचे स्थापित कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी की अखरोट पैदा कर सकते हैं, आम पैदा कर सकते हैं, लीची पैदा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बहुतायत में पैदा कर सकते हैं और ये मेरा दिखाने का प्रयास है। और इतने सालों से मित्रों, मैं बहुत सारी चीज़ों को वे गांव में बाहर से देख करके, चीज़ों को समझ करके अपने गांव में स्थापित करने की कोशिश की है और विगत 30-32 सालों से ये काम करते आ रहा हूँ। तो मेरे बहुत सारे इसमें प्रयोग भी रहते हैं और बहुत सारा मेरा कार्यक्रम रहता है। तो इसी में मैंने, देखिए, ये तोरई अभी मेरी चल रही है बेलों में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2-2, 3-3 फसलें एक ही स्वास्थ्य की और मिक्स क्रॉपिंग हो, ये सब कार्यक्रम रहता है। मित्रों, कुछ जो मित्र मेरे से जानना चाह रहे थे कीवी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। और अब मैं दिसंबर में इसकी गहरी कटिंग करूँगा और इसकी नर्सरी भी स्थापित करूँगा पौधों की। और अगर जो लोग गांव पहाड़ में इस सब को करना चाहते हैं तो आप संबंधित जो हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग है और कृषि विज्ञान केंद्र हर ज़िले में स्थापित हैं, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे ज़िले स्तर पर कार्य करते हैं, तो उन संस्थाओं में जाकर के भी आप कीवी के पौधे उपलब्ध कर सकते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में, और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आप इन बगीचों को स्थापित कर सकते हैं। तो आप कीवी का पौधा भी लगा सकते हैं और उसके लिए ये हमने बता दिया कि नर और मादा पौधे की ज़रूरत होती है। और मैं भी अब यहाँ पे प्लांट तैयार करूँगा कीवी की। तो बगीचे में सैकड़ों पौधे हैं और बहुत सारी वैरायटी के पौधे हैं, और जिसके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। और ये सब अभी मेरे एक मित्र और कह रहे थे चूरे के बारे में, मैं अभी आपको चूरे का पौधा भी, मेरे पास 2 पौधे अपने बगीचे में चूरे के हैं। और
अब उसमें फ्लावरिंग हो रही है, मधुमक्खियाँ बहुत शहद ला रही है। तो कल मैंने अपने ब्लॉग में सुबह दिखाया था मधुमक्खियाँ, तो मैं दिखाऊंगा कि चूरे से कैसे शहद लाती है वो। और ये देखिए मित्रों, ये अमरूद, ये बढ़िया सा अमरूद है मेरे पास, ये वाला अब ये पकना शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से रोज़ पकते हैं और तो ये हम लोग खाते भी हैं। आने वाले टाइम पे एक आपको फिर ब्लॉग कीवी के ऊपर दिखाऊंगा, जब इसकी मैं कटिंग करूंगा जाड़ों में, तो उसके ऊपर भी आपको मैं ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। मित्रों, हमारे गांव पहाड़ में जितने भी गांव हैं वो अति विशिष्ट पहचान वाले गांव होते हैं। हर गांव की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, फसलों की विशेषताएं होती हैं, कहाँ पर क्या विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। तो उस हिसाब से हम अपने गांव का मॉडल बना सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ है आगे आकर के काम करने की ज़रूरत है। आज कोजागरी पूर्णिमा है और आज से दिवालियों की शुरुआत हो जाती है। तो हमारे गांव पहाड़ में लोगों ने अपने काम, खेती के काम निपटा दिए हैं और सब लोगों ने अपनी फसलें इकट्ठी कर दी हैं। तो यही सब होता है कि हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में दिवाली इस तरीके से आती है। और जब हम अपने खेत से फसलों को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिवाली आती है और ये सब मनाने का तरीका रहता है। और यही हमारी धन धान्य लक्ष्मी सब इसका सब रहता है। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ, और अभी मेरे को जाना है खेत में, और सुबह का टाइम है क्योंकि मैं 9 बजे तक, 8:30 बजे तक बहुत व्यस्त रहता हूँ। और मैं तब बहुत ज़्यादा ब्लॉग में सुबह नहीं आता हूँ क्योंकि मेरा व्यस्त कार्यक्रम रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने कल बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की हैं और उसके लिए बहुत सा आपको धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सराहते हैं, उस पर अपनी राय प्रतिक्रिया देते हैं। और तो मित्रों, यही सब प्रयास है हमारा कि गांव पहाड़ के जो गांव हैं वो इन सारी चीज़ों को करें और अपनी एक हमारी उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान हो कि हम क्या क्या लोगों को दे सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। यही सब हमारा प्रयास रहता है। आप आगे भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों को बताइए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आगे मैं अन्य गांव में भी इस प्रकार की गतिविधियां जहां पे होती हैं उसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।